ज़मीन सर्वे चल रहा है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि उसमें काफ़ी परेशानियां आ रही है। अभी एक किसान है और साथ ही साथ जदयू नेता है। सरकार की भी इसमें काफ़ी बदनामी हो रही है। आपके नज़रिए में क्या है और कहाँ कहाँ लोगों को परेशानियां हो रही है, उसका निदान क्या है? आप भी अपने ज़मीन के सर्वे के लिए दौड़ रहे होंगे, पूरी बात डिटेल्स में बताइए। मेरा नाम रामानुज सिंह है। हम जनता दल यू जिला सेक्रेटरी औरंगाबाद के हैं और ख़ासकर हम किसान भी हैं, हमको भी खेत है। सरकार की मंशा साफ है कि आम लोगों की जो समस्या है, किसान की जो समस्या है भूमि विवाद से संबंधित, उसको हम निराकरण करें। इसमें 10 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया कि सभी किसान अपना अपना ज़मीन बंटवारा कर निबंधित करा लें, अपने अपने नाम से करा लें। उससे लाभ किसान को क्या है कि उससे उनको सरकारी लाभ मिलेगा। आज देखने में आ रहा है कि परदादा के नाम से ज़मीन है और दादाजी और पिताजी भी स्वर्गवास कर गए और आपसी विवाद कोर्ट पर बढ़ते जा रहा है, आपसी झगड़ा हो रहा है, कोर्ट में विवाद जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं और उनके घर पर रहने वाले परिवार कीमती कीमती ज़मीन बेच देते हैं और यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि कीमती कीमती ज़मीन मेरा बिक गया। तो सरकार की मंशा है कि आप अपना अपना ज़मीन अलग अलग करा लें, अपने आम से करा लें, जिसका सरकारी लाभ सब आपको मिलेगा। लेकिन अभी उसमें भी 10 से 20% ऐसा हुआ। कोर्ट में रजिस्ट्री में बहुत पैसा लगता था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निदान किया कि 100 रुपया के स्टाम्प पर आपसी ज़मीन का बंटवारा होगा, लेकिन उससे भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। मेरे कि यहाँ सर्वे अंग्रेज के टाइम में ही 1912-13 में हुआ था, जो आज भी नापी होता है। एक आदमी के 5-5-6-6 खाता में ज़मीन है, एक प्लॉट है, उसमें 5-5-6-6 आदमी का प्लॉट है। नापने में समस्या होता है, उससे विवाद बढ़ता है। तो सरकार का मंशा है कि हम एक खाता में, एक आदमी के नाम पर ज़मीन है तो एक खाता में उसका नाम होगा। जैसे बैंक में हम रुपया जमा करते हैं तो बैंक में जाते हैं, पासबुक लेके जाते हैं और मेरे जितना का विड्रॉल भरते हैं निकाल के दे देता है, घटा के बता देता है। तो अब जब एक डिमांड हो जाएगा, एक खाता हो जाएगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा, रजिस्ट्री चाहे लीजिएगा तो आपके खाता में चढ़ जाएगा, बेचिएगा तो आपके खाता से कट जाएगा। ये अंचल कार्यालय में जो डिमांड खुलवाने के लिए लोग दौड़ लगाता है, इससे राहत मिलेगा। कोर्ट पर झगड़ा का जो केस का लोड जो है वो घटेगा। तो सर्वे का काम शुरू किया गया है। तो सर्वे के काम में नाहक लोग कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। उसमें 3 फार्म है, 1, 2, 3, दो वॉल्यूम फार्म पर पहले जिसके नाम पर ज़मीन है उनका नाम भरना है, फिर जिनके नाम पर करना है उनका नाम भरना है, फिर खाता भरना है, प्लॉट भरना है, एराजी कितना ज़मीन है वो भरना है। इसके बाद अभी वर्तमान में जो अगल बगल के लोग जीवित हैं उनका चौहद्दी भरना है। लेकिन नाहक लोग दिग्भ्रमित होकर के जिला नाजारत में दौड़ रहे हैं कि हमको खतियान चाहिए, तो वकील साहब के पास जा रहे हैं एफिडेविट कराने। उसमें तो साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपना स्वयं शपथ पत्र भरना है, स्वयं एफिडेविट लगाना है और फार्म भर के जमा कर देना है। उस पर अपना मोबाइल नंबर भी देना है। उनके पास सारा कागजात है, वो कागजात का जांच करेंगे, जांच करके मिलान करेंगे। कहीं त्रुटि समझ में आएगा तो आप को स्वयं फ़ोन करके बुला करके आपका त्रुटि का निदान करेंगे। निदान करने के बाद आपके सरे ज़मीन पर जाएंगे। हर रेवन्यू गांव के भंडार कोने से इसका शुरुआत करना है, उत्तर पश्चिम के कोना से शुरू करना है। वहाँ ज़मीन पर जाएंगे और गांव के लोग रहेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनका किनका ज़मीन है और उसके अनुसार चौहद्दी का मिलान करेंगे। वहीं से नक्शा बनाते हुए चले जाएंगे। तो मेरे समझ से कहीं विवाद नहीं है और गांव में घर में भाई में जो भाई का झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा और गांव में अमन और शांति का माहौल होगा। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो नाहक माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं, गांव के समस्या सुलझने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए कि उनको
कुछ लोगों के साथ आकर के कुछ खर्चा पानी मिलता है दौड़ने में, तो ये समाप्त नहीं हो जाए, इसके लिए लोग बदनाम कर रहे हैं। सरकार की साफ मंशा है कि गांव में खुशहाली आए, अपने अपने नाम पर लोग ज़मीन करा ले, उनको अंचल कार्यालय में मोटेशन के लिए डिमांड कराने के लिए दौड़ना नहीं पड़े, साफ नेट पर चढ़ जाए, साफ आपको दिखाई पड़े, कहीं रहिए तो आपको साफ स्पष्ट दिखाई पड़े। तो ये सरकार की मंशा है, लेकिन इसको लोग समझाने में अधिक समय नहीं लगा रहे हैं, इसको उलझाने में लोग समय लगा रहे हैं। नाहक लोगों को कचहरी पर भेज रहे हैं, वकील साहब भी रोज एफिडेविट का फार्म भर रहे हैं, जबकि ऐसा सरकार का कोई निर्देश नहीं है। सरकार का तो निर्देश है कि स्वयं शपथ पत्र बनाइए और स्वयं वंशावली बनाइए और जमा कीजिए। हाँ, लेकिन गलत नहीं कीजिए। अगर आपके भाई का हिस्सा है तो उसके भाई के नाम पर ही चढ़ना चाहिए, आप उसमें गलत नहीं करें। हर प्रखंड में अमीन की बहाली हुई है, अमीन है, ऑपरेटर है। एक 4-6 रेवन्यू गांव पर एक कर्मचारी बहाल है, जो गांव अमीन बहाल है, जो गांवे गांवे जाके घरे घरे जा करके लोगों को समझा रहा है कि कैसे फार्म भरना है, क्या क्या कागज लगाना है। उसमें ऑनलाइन करंट रसीद लगाना है, वर्तमान का रसीद लगाना है, और बाकी केवाला का ज़मीन है, मोटेशन नहीं हुआ है तो केवाला का फोटोकॉपी लगा दीजिए। अब इसमें एक बात आती है कि चारों भाई का बंटवारा तो हो गया, गुरु गोटी से डला गया, ये इनका हिस्सा है, ये इनका है, तो उसमें जो सीडौल बना है वो सीडौल लगाना है और रसीद लगाना है। कुछ ऐसा भी ज़मीन है जो आपस में ग्रामीण इलाका में लोग बांट लेते थे, बट बदलैन कर लेते थे, उनके घर पर ज़मीन है तो वो ले लिए और उसके घर पर है तो उसको दे दिए, लेकिन आज तक कोई कागजी लिखित उनके पास प्रमाण नहीं था, दोनों का अलग अलग रसीद कट रहा था। तो उसके लिए भी साफ निर्देश है कि एक 500 रुपया का स्टाम्प लीजिए और उस पर शपथ पत्र बना लीजिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करा लीजिए या नोटरी से करा लीजिए और उसको लगा करके दे दीजिए, उसके आधार पर ही सर्वे हो जाएगा। तो हमको तो देखने में नहीं लगता है कि कहीं सरकार की गलत नीति है या जो कर्मचारी जा रहे हैं, पदाधिकारी जा रहे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कहें पैसा का उगाही कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अगर लोग कर रहे हैं तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनसे नाजायज ऐंठने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं।